धर्म और चमत्कार ये विपरीत धाराएं हैं। धर्म चमत्कार के विपरीत है और चमत्कार धर्म के विपरीत है। धर्म कभी भी किसी भी अवस्था में आपको चमत्कार की ओर आकर्षित नहीं करता है, और जो चमत्कार की ओर आकर्षित करता है वो धर्म नहीं होता, और ना आकर्षित करने वाला धार्मिक होता है। जब भी हम जीवन में धर्म की ओर जाते हैं तो मैं अक्सर आप लोगों से कहता रहता हूं कि हमें सत्य की ओर जाते हैं, और सत्य की ओर जाना ही सुख की ओर जाना है। बिना सत्य के सुख नहीं हो सकता। अगर हम दुखी हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि हम असत्य के साथ या असत्य विचार के साथ या असत्य विचारधारा में जी रहे हैं। जो विचारधारा सत्य नहीं है उस विचारधारा के साथ जीने वाला व्यक्ति अक्सर दुखी रहता है। सत्य विचारधारा के साथ व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता है। कुछ समय तक सुखी रहना और फिर उसके बाद दुखी होना, वो भी असत्य की विचारधारा थी। यानी जब तक हमें सत्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। तो हमारे सुख का मार्ग हमारी वैचारिक पद्धति, हमारे मन स्थिति और हमारी मान्यता से तय किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अलग अलग विचारधाराएं हैं, और वो विचारधाराएं अपना अपना धर्म बना के प्रचलित में हो रही हैं। परंतु उनमें से सत्य कौन सी विचारधारा है, असत्य कौन सी विचारधारा है, ये कैसे हम तय करें? क्योंकि हर 100 किलोमीटर पर संस्कृतियां बदल जाती हैं। हर 50 या 100 किलोमीटर के बाद भाषाओं में बदलाव आ जाता है। हर 200 किलोमीटर पर जाने के बाद विवाह पद्धतियों में अलग अलग बदलाव देखने को मिलता है, और 300-400 किलोमीटर के बाद एक ही जाति के लोगों की मान्यताओं में हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग मान्यता है। जाति एक ही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या आसाम, गुवाहाटी इत्यादि में एक ही जाति के रहने वाले लोगों की भी मान्यताएं अलग अलग होती हैं। तो यहाँ से यह तय होता है कि धर्म कोई जाति से तय नहीं किया जाता, और यहाँ से यह भी तय किया जाता है कि संस्कृतियाँ जातिगत नहीं होती हैं। तो जब संस्कृतियाँ जातिगत नहीं होती हैं, जब संस्कृतियाँ जातिगत नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे पता कर लें कि धर्म जातिगत होगा? धर्म जातिगत हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म की कोई जाति नहीं होती, वो जाति होती है, वो धर्म नहीं होता है। इसलिए हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम चमत्कार की ओर आकर्षित क्यों होते हैं, यह पता करना पड़ेगा। तो जब हम पता करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें सत्य का परिचय नहीं है। सत्य अर्थात वह ज्ञान हमको नहीं आता है जो ज्ञान हमें दुख से दूर कर दे, और जो दुख से दूर करने वाला ज्ञान है वही सत्य ज्ञान है। अब दुख कैसा, ये भी तो हमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम दुख से परिचित नहीं होंगे तब तक हम सुख से परिचित नहीं हो सकते। दुख से दूर होने का विचार तो आ सकता है, परंतु दुख है क्या, हम किससे दूर हो रहे हैं, ये तो पता चले। कुछ लोगों को धर्मात्मा दुख नजर आता है, कुछ लोगों को मंदिर जाना दुख नजर आता है। इस्लाम में जी रहे कुछ बच्चों को मस्जिद जाना दुख नजर आता है। ईसाइयों में जी रहे कुछ बच्चों को चर्च जाना दुख नजर आता है। सिखों में जी रहे बच्चों को, कुछ बच्चों को, सभी बच्चों को नहीं कह रहा मैं, गुरुद्वारे, गिरजाघर इत्यादि यहाँ जाना कुछ लोगों को अजीब सा लगता है। वो उनकी विचारधारा है, वो उनकी मन स्थिति है, वो उनका अपना विचार है, वो जाए नहीं जाए इससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु दुख का कैसे पता करें कि दुख क्या है? तो जब हम दुख का बात करते हैं तो हम ये तय करते हैं कि जो मिटने वाली वस्तु है, जो मिटने वाली वस्तु है उससे लगाव लगाना ही दुख है। जो चीज मिटेगी, जो चीज खत्म हो जाएगी, उसी चीज से, उसी वस्तु से, उसी विचार से लगाव लगाना ही दुख है। यानी कि लगाव लगाना दुख नहीं है। आप लगाव कहाँ लगा रहे हैं वह मायने हैं।
अगर आपका लगाव मिटने वाली वस्तु में है तो वो दुख है, और आपका लगाव अगर जो रहने वाली टिकने वाली वस्तु में है तो वो सुख है। स्वाभाविक है, जब हमारे पास कोई संपत्ति रहती है तो हमें सुख तभी तक रहता है जब तक वो बनी रहे, और जब वो जाती है तो दुख होता है। हमारी भी कोई भी स्थिति अच्छी रहे और बुरी हो जाए तब दुख होता है, क्योंकि हमें उस अच्छी स्थिति से लगाव हो गया था। तो यानी कि जो जो वस्तु, जो जो प्रकृति की द्वारा प्रदत्त की गई क्रिया प्रक्रिया मिटने वाली है, उन सभी क्रियाओं से राग लगाना, मोह लगाना ही दुख का कारण है, और इसको जानना ही सुख का कारण है। तो दुख और सुख कुछ नहीं है, हमारा विवेक है, हमारा विचार है। हमारी विचारधारा अगर ऐसी जगह लगी हुई है, हमारा विचार ऐसी जगह संलग्न हो गया है, हमारा विचार ऐसी जगह समाहित हो गया है जिसमें समाहित होने से हमारा हित हो, तो वो सत्य की ओर जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जीवन शैली को बदलने के लिए हमें अपनी विचार पद्धति को बदलना पड़ेगा, और इसलिए मैं हमेशा विचार पद्धति पे जोर देता हूं। कोई भी चमत्कार जब आकर्षित कर पाता है जब हमें यह पता चलता है कि चमत्कार शायद रहेगा, यानी कि यह काम हो जाएगा तो यह हो जाएगा, ऐसी आस लगाना ही दुख है। यानी आशा पास महादुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। जो आशा को पास रखता है वो उदास रहता है, और जो आशा रहित जीता है, जो है सो है, तय तो तय, वर्तमान में जीता है, क्योंकि आशा भविष्य का कारण है। आशा भविष्य का कारण है, और वर्तमान के लिए कोई आशा नहीं होती, कि वर्तमान तो वर्तमान है, और जिया जो वर्तमान में वही हमेशा वर्धमान जैसा बन सकता है, यानी कि भगवान महावीर स्वामी जैसा बन सकता है, वीतराग सर्वगुरु रामचंद्र भगवान जैसा बन सकता है। परंतु तुम्हारे विवेक और विचारधारा में तो यह डाल दिया गया कि कोई कभी राम जैसा बन ही नहीं सकता। अगर जब राम जैसा नहीं बन सकता तो राम की विचारधारा क्यों लिखी गई? अगर हम राम के चरित्र को धारण नहीं कर सकते तो रामचरितमानस क्यों लिखा गया? वाल्मीकि जी ने राम के चरित्र का वर्णन क्यों किया? अगर हम किसी भी परिस्थिति में महापुरुषों के चरित्र में नहीं जी सकते तो महापुरुषों के चरित्र को हमने क्यों लिपिबद्ध किया? लिपिबद्ध किया है, इसका तात्पर्य यही है कि महापुरुष के चरित्र में हम जी सकते हैं, और जो महापुरुष के चरित्र में जी सकता है वही सुख की ओर जी सकता है, अन्यथा हर कोई दुख की ओर ही जिएगा। इसलिए मैं सत्य का स्वरूप जानने के लिए एक ही चीज को जानना पड़ेगा कि जो वस्तु, जो क्रिया, जो प्रक्रिया मिटने वाली है, उससे लगाया गया राग ही दुख का कारण है। यानी कि संसार में चल रहे जितने भी मतांतर संप्रदाय हैं, जितने भी मतांतर संप्रदाय हैं, जितने भी विचार हैं, जितनी भी संस्कृतियां हैं, वह सभी की सभी संस्कृतियां एक दिन मिटेंगी, ये तय है। मिटना है, चाहे वह मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारे, चाहे गिरजाघर, ये मिटेंगे। परंतु ना मिटने वाली कोई चीज, कोई वस्तु है तो वह है आत्मा, और आत्मा के प्रति जागरूक रहना ही सत्य की ओर जागरूक रहना है। चमत्कार के प्रति वही आकर्षित होता है जो आत्मा को नहीं जानता। चमत्कार की ओर वही आकर्षित होता है जो अपने कर्म को नहीं पहचानता। चमत्कार की ओर वही आकर्षित होता है जो भगवान को नहीं मानता या जो भगवान को नहीं जानता। यानी कि परमात्मा को जानने वाला, चाहे वह रामचंद्र भगवान का ही अनुयायी क्यों ना हो, चाहे वो भगवान महावीर स्वामी का अनुयायी क्यों ना हो, वो तब तक अनुयायी नहीं कहलाया जाएगा जब तक उनके चारित्र से उसका मेल जोल नहीं खाता होगा। अनुयायी का मतलब ही होता है कि जो है हम उनके ही अनुगामी बने, वो तो अनुयायी पना है। अन्यथा इस दुनिया में तो दिखावा, दुनिया में हर कोई, हर व्यक्ति, हर व्यक्तित्व अपने दिखावे को तैयार कर रहा है। हमें ये विचार पैदा करने पड़ेंगे, और जब तक हमारे विचार पैदा नहीं होंगे तब तक हम बेचारे बन के जिएंगे। ये मैं अक्सर कहता हूं। इसलिए जिंदगी के आनंद को लेना है तो पहले तो चमत्कारों से दूर भागना पड़ेगा।
जहां कहीं भी ये बतलाया जाए कि फलाने मंदिर में चमत्कार है, वहां आप नहीं जाइए, भले ही आप ऐसे मंदिर में चले जाइए जहां चमत्कार ना हो। क्योंकि चमत्कार वह सबसे बड़ा भ्रम है, जो भ्रम आपको किसी ना किसी प्रकार से पाखंड की ओर ले जाता है। और जहां आपको यह पता चल जाए कि यहाँ कुछ नहीं है, सुनसान है, समझ लेना वही सच्चा इंसान है, वही सच्चा इंसान बैठ पाएगा। झूठा इंसान अक्सर चमत्कार के रूप में आकर्षित होता है, और ये चमत्कार अपना ही आकर्षण के केंद्र गए हैं। तो जहां जहां ये बात कही जाती है कि फलानी जगह बड़े चमत्कारी है, समझ लेना वहां आपको लालच दिया जा रहा है। कुछ लोग तर्क देंगे कि हम सत्य को दिखाने के लिए लालच दे रहे हैं, ठीक है, तो पर यह कहो कि ये चमत्कार चमत्कार नहीं है, ये एक विज्ञान है, ये कर्म का उदय है, ये तुम्हारी भावना और श्रद्धा का प्रकार है, ये कोई चमत्कार नहीं है, तो वह कहना भी सार्थक होगा। परंतु आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ मानसिकता को लेकर, कुछ विचारधारा को लेकर, गली मोहल्लों की बातों को लेकर ही धर्म समझ लेते हैं। मैंने कहा कि हर 100 किलोमीटर पे जाके संस्कृतियों की पद्धति बदल जाती हैं, 200-300 किलोमीटर पे एक ही जाति में जीने वाले लोगों की विवाह पद्धतियां बदल जाती हैं, तो वो कैसी संस्कृति शाश्वत हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूं, सनातन संस्कृति कोई नहीं है, पुरातन संस्कृति जरूर है। क्योंकि संस्कृति कभी सनातन होती नहीं है, पुरातन होती है, पुरानी होती हैं, प्राचीन होती हैं, सनातन नहीं होती हैं। सनातन का मतलब तो ये है कि जो था है और रहेगा। तो सनातन तो एक ही है, वो है आत्मा, वो है आत्मा यानी कि जीव। जीव यानी कि वह चेतन अवस्था, जो चेतन अवस्था किसी भी कारण से नहीं मरेगी, और जो नहीं मरेगा उसी को समझना तो जीना है। जो चीज नहीं मरेगी, जिसको नहीं मारा जा सकता, इसी को जानने वाला व्यक्ति जीवन जीता है। बाकी तो श्वासें लेता है। श्वासें लेना जिंदगी नहीं है, दिल की धड़कनों का धड़कना जिंदगी नहीं है, रक्त संचार का चलना जिंदगी नहीं है। ये शरीर का जिंदा तो हो सकता है, परंतु वो किसी भी प्रकार से विचार से जिंदा नहीं हो सकता। और जो विचार से जिंदा नहीं है, वो मुर्दे के समान कहा जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से मुर्दा किसी भी गलत या सही क्रिया में प्रतिक्रिया नहीं देता, उसी प्रकार से श्वासों की पद्धति पे जीने वाला व्यक्ति, हृदय की धड़कनों पे जीने वाला व्यक्ति कभी भी किसी अवस्था में अच्छी और बुरी पे प्रतिक्रिया नहीं देता है। इसलिए जीवन जीना है तो इस कारण से जियो, इसलिए जियो कि आप जीने किसे कहते हैं ये जान सको। जीना किसे कहते हैं ये जीना, जीने के लिए जियो, श्वास लेने के लिए ना जियो। इसलिए चमत्कार एक सबसे बड़ा भ्रम है, आत्मा को जान लो, यही सच्चा श्रम है। चमत्कार से बड़ा भ्रम इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि अंधा वहीं किया जाता है और धंधा वहीं किया जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से अक्सर कहता रहता हूं कि मैं कुछ ना जानूं, इसलिए मैं ना किसी की मानूं। मैं खुद को पहचानूं, मैं खुद को पहचानूं, इसलिए मैं महावीर की और राम की मानूं। मैं खुद को पहचानने के लिए महावीर की और राम की मानता हूं, इसलिए नहीं मानता कि कोई चमत्कार, कोई अतिशय या किसी प्रकार की ऐसी घटना, लोक ख्याति। तो लोक की ख्याति के लिए भी वो जीते हैं, लोक की ख्याति के लिए भी वो जीते हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि सत्य क्या है, कि लोक में ख्याति किसी की नहीं रही, किसकी रहेगी। राम थे, उसके पहले कौन राम थे? कृष्ण थे, उनके पहले कौन कृष्ण थे? महावीर थे, उनके पहले कौन महावीर थे? अरे ऋषभ देव थे, उनके पहले कौन ऋषभ देव थे? तो जब ऋषभ देव का शरीर नहीं रहा, वीतराग सर्वपुरु रामचंद्र भगवान का शरीर नहीं रहा, भगवान महावीर स्वामी का शरीर नहीं रहा, तो हमारा तुम्हारा शरीर कहाँ रहेगा? और जब शरीर नहीं रहेगा तो सारी विपत्तियां, आपत्तियां शरीर पे ही तो आती हैं। जब ये ज्ञान होगा तब हकीकत में गौतम गढ़धर का विज्ञान होगा। इसलिए जीवन शैली, परंपराएं, त्योहार ये सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं कि इनको हम निमित्त पाकर किस समय क्या घटना हुई थी उसको जान सकें, और वो घटना से क्या परिणाम मिला था ये जान सकें।
इतिहास हमें सिखाने के लिए लिखा जाता है, ना कि हमें अंधा बनाने के लिए। इतिहास हमेशा हमें सिखाने के लिए बनाया जाता है कि हम सीख सकें इतिहास से। कल को हम इसलिए विचार करें कि हम आज अच्छा क्या कर सकते हैं, और आज को हम ये विचार करें जिससे कि हमारा कल अच्छा हो। तो वो विचार करने का पल अच्छा है, सच्चा है, अन्यथा जीवन सबका कच्चा है। भविष्य में क्या होगा ये कल्पना करना भी हमारे लिए एक तरीके से अज्ञान का कारण है। भविष्य का विचार करना भी एक अज्ञान है। कल क्या होगा, कल क्या होगा ये विचार करना भी उन्हीं का काम है जिन्हें अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है, जिन्हें अपने आज की जिंदगी पर विश्वास नहीं है, जिन्हें अपने आज के किए कर्म पे ऊपर विश्वास नहीं है, वही कल का विचार करते हैं। तो जो आज अपने कर्म को महत्व देते हैं, जो अपने आज के दिन को अच्छा समझते हैं, जो आज के विचार को ही पवित्र पावन मान के सबके लिए हितकारी और स्व के लिए हितकारी मानते हैं, वो कभी कल का विचार नहीं करते, क्योंकि वो ये सोच के चलते हैं कि हमारा आज अच्छा है, कल अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कल जब आएगा वो भी आज में ही परिवर्तित हो जाएगा। कल का दिन भी जब आएगा तो वो भी आज में ही परिवर्तित होगा। तो हर व्यक्ति जब आज में जिएगा तो कल की चिंता नहीं करेगा, और आज जिसका पवित्र पावन है उसी की जिंदगी आनंदमयी, हर्षमयी, उजालेमयी, अज्ञानता से दूर हो सकती है। इसलिए चमत्कार की ओर वही आकर्षित होते हैं जिसमें आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, और चमत्कार की बात भी वही करते हैं जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। तो चमत्कार का सहारा लेकर भव से किनारा नहीं मिल सकता, चमत्कार का सहारा लेकर भव से किनारा नहीं मिल सकता, भगवान का नाम लेकर भगवान प्यारा नहीं मिल सकता। भगवान का नाम लेने से थोड़ी भगवान प्यारा मिलेगा, भगवान के गुणों का ध्यान करने से, उनके जीवन का विज्ञान समझने से, उनके जीवन का चरित्र अपने जीवन में धारण करने से जरूर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए जो कहते हैं कि दूसरा राम नहीं होगा, मैं कहता हूं वो सबसे बड़े पाखंडी हैं, क्योंकि वो राम के नाम पे दुकान चलाना चाह रहे हैं। जो कहते हैं कि दूसरा कृष्ण पैदा नहीं होगा, मैं कहता हूं वो सबके सब कृष्ण के नाम पे दुकान चलाना चाह रहे हैं। जो कहते हैं दूसरे भगवान महावीर स्वामी नहीं आ सकते, वो कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी को ही हम बेचना चाहते हैं। इसलिए हर समय नाम बदल के हर जीवात्मा इस दुनिया में आती है, उसका नाम कुछ होता है परंतु काम वही होता है। जो काम ऋषभदेव ने किया वही काम भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकरों ने किया। जो काम रामचंद्र जी ने किया वही नल ने, नील ने किया, सुग्रीव ने किया, और वही कार्य को वीतराग सर्वगुरु हनुमंत देव जी ने किया। हाँ, नाम अलग थे, जीवन जीने के तरीके थोड़े अलग थे, परंतु काम एक ही था, शिवधाम। एक ही मुकाम शिवधाम। तो जिसका है शिवधाम, उसका नहीं दुनिया में पाखंड का काम। इसलिए पाखंड को वही वृद्धिंगत करते हैं, पाखंड को वही आगे बढ़ाते हैं जिन्हें आत्मा का परिचय नहीं होता है, और चमत्कार का सहारा वही लेते हैं जिनका भव से किनारा नहीं होता है। और वही रोता है जो सम्यक दर्शन में नहीं होता है, वही रोता है, उसी को आंसू आते हैं, वही परेशान होता है। इसलिए हर जिंदगी में, हर जन्म में हमें मुश्किलें मिली और मिलेंगी। मुश्किलें ना मिली तो जिंदगी किस मतलब की। आनंद तो मुश्किलों में है उनको जो मुश्किलों को मुश्किलें नहीं समझते। आनंद तो उन्हें है मुश्किलों में जो मुश्किलों को मुश्किल नहीं समझते। जिनको मुश्किलों में आनंद नहीं, वो तो छोटी मुश्किल को बड़ी मुश्किल समझते हैं। इसलिए जीवन की पद्धति को बदलना पड़ेगा। भगवान महावीर स्वामी हो गए, हो और गए। रामचंद्र जी हो गए, हो और गए। नारायण श्री कृष्ण जी हो गए, यानी कि गए शब्द पीछे लगा है, मतलब अब वो हमारे बीच में नहीं है। अब वो अपने अपने धाम में, अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी गति के अनुसार विराजमान है जहां भी होंगे, परंतु हमारे पास नहीं है। उनके विचार, उनकी जिंदगी, उनकी जीवन शैली हमारे पास बची हुई है, और वो भी शायद हमारे पास पूर्ण रूप से नहीं है। पूर्ण रूप से भी देखा जाए तो हमें पूरा परिचय ही नहीं है।
हम तो अपनी कल्पनाओं में नारायण श्री कृष्ण को लोग मानते हैं, कल्पनाओं भगवान महावीर स्वामी की कल्पनाएं कर लेते हैं, कल्पनाओं में ही वीतराग सर्वगुरु प्रभु रामचंद्र भगवान की कल्पना करने लगते हैं। यथार्थ में कहीं कुछ भी नहीं है, ये सत्य है। और जब तक इस सत्य को स्वीकार नहीं करोगे तब तक सत्य धर्म स्वीकार नहीं कर सकते। मंदिरों में महावीर होते और मंदिरों में राम होते तो हर किसी के घर में आराम होते। मंदिरों में नहीं है, विचारों में महावीर और विचारों में राम होने चाहिए। मंदिर तुम बड़े बड़े बना लेना, गिरजाघर गुरुद्वारे और मस्जिदें बना लेना, परंतु तुम अपनी जिद को नहीं त्यागोगे तब तक तुम्हारी मस्जिदें भी कोई मतलब की नहीं रहेंगी। इसलिए अपनी अपनी परंपराओं को संभालने वाला धर्मी नहीं हो सकता। हाँ, संस्कारवान कुछ समय के लिए कहलाया जा सकता है, कुछ समय के लिए सामाजिक व्यक्ति कहलाया जा सकता है, परंतु धर्मात्मा नहीं कहलाया जा सकता। धर्मात्मा उसी को कहलाया जा सकता है जो परमात्मा का स्वरूप जानता होगा। और परमात्मा का स्वरूप जानने वाला हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर, हर पत्थर के अंदर, हर पेड़ के अंदर, हर नदी के अंदर, हर पहाड़ के अंदर, हर जानवर पशु पक्षी के अंदर परमात्मा को देख लेता है। और धर्मात्मा के बगैर जीवन जीने वाला किसी भी प्रकार से भगवान की मूरत में भी भगवान की सूरत नहीं देख पाता है। तो अपने अपने विचार हैं जो 2, 4, 500 किलोमीटर पर बदलते रहते हैं, परंतु अगर कोई चीज़ नहीं बदलती तो वह है आत्मा का स्वभाव और आत्मा का प्रभाव। और जब हम उसको समझेंगे तो कितने भी मिलेंगे घाव, तब भी नहीं बदलेगा हमारा स्वभाव। इसलिए हमारे जीवन पर सच्चा प्रभाव वही चीज़ डाल सकती है जो सत्य और सार्थक हो। और सत्य और सार्थक एक ही चीज़ है, वो है सिर्फ हमारी आत्मा स्वरूप को जानने की पद्धति और आत्मा तक पहुंचने का चारित्र और आत्मा तक पहुंचने का विचार, यही धर्म है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि धर्म और चमत्कार ये एक दूसरे के बहुत विपरीत हैं। अगर आप चमत्कार के भरोसे जी रहे हो तो आप धर्मात्मा या धर्म तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप चमत्कार के विपरीत अपनी मुश्किल परिस्थितियों को सामने सहन कर रहे हो, आप ग्रस्त मार्ग में बने रहो, आप किसी भी मार्ग में बने रहो, अगर आप अपने कर्मों को सहन कर रहे हो, समतापूर्वक सहन कर रहे हो, तो आपसे बड़ा धर्मात्मा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि घर छोड़ने से और हम जैसे श्वेत वस्त्र ओढ़ने से धर्म का कोई मतलब नहीं है। धर्म का तात्पर्य आपकी धारणा से, आपके विचार से और आपकी जीवन शैली की पद्धति से जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, जो किसी को घात ना कराए, जो किसी के साथ विश्वासघात ना करे या किसी को भी किसी भी प्रकार से नीचा ना दिखाए, वह धर्म की पद्धति है। और वह बाहर की पद्धति नहीं, वह अंतरंग की पद्धति है। इसलिए जिसकी आत्मा विशुद्ध होगी उसकी जीवन शैली अपने आप स्वतः विशुद्ध होती चली जाएगी। तो परप्रणति में जो जीता है, परप्रणति में जो जीता है, वो कभी भी भगवान को नहीं समझ सकता। राम का नारा लगाना, महावीर स्वामी का नारा लगाना, ये तुम लोगों की सामाजिक जीवन शैलियाँ हो सकती हैं, परंतु धार्मिक जीवन शैली तो तब कहलाएगी जब हम राम को या भगवान महावीर स्वामी को अपने जीवन में उतार लेंगे। हर जगह, हर पल, हर किसी में जब हमें वो नज़र आने लगेंगे तो हमें किसी भी प्रकार से, कहते हैं ना, प्रेम उसी को कहते हैं जो हर जगह नज़र आए। अक्सर लोग कहते हैं कि प्रेम उसी को कहते हैं जो हर जगह नजर आए। अगर तुम्हें राम से तुम प्रेम करते हो तो तुम्हें मुसलमान में भी राम नजर आना चाहिए। तुम महावीर से भी प्रेम करते हो तो तुम्हें दुश्मन में भी महावीर नजर आना चाहिए। अगर तुम मोहम्मद से प्रेम करते हो तो तुम्हें हिंदू में भी मोहम्मद नजर आना चाहिए। अगर तुम यीशु से प्रेम करते हो तो तुम्हें हिंदू में भी यीशु नजर आना चाहिए। यानी कि तुम जिससे प्रेम करते हो तुम्हें हर जगह नजर आना चाहिए, तो तुम प्रेम करते हो, नहीं तो तुम सबके सब पाखंडी हो। जो है सो है, तय तो तय। ये सत्य है, परंतु कड़वा है, बुरा लगेगा सभी जाति मत संप्रदायों को, क्योंकि मेरा विचार उन सभी मान्यताओं से भिन्न है जिन मान्यताओं ने कभी सत्य को मानने ही नहीं दिया, जिन मान्यताओं ने भगवान महावीर स्वामी को जानने ही नहीं दिया, जिन मान्यताओं ने राम को किसी तक पहुंचाने ही नहीं दिया, जिन मान्यताओं ने किसी भी सच्चे विचार को रोक के रखा है। मेरी विचारधारा सभी मान्यताओं के विपरीत है। इसलिए आर्थिक जीवन शैली वही जीना पड़ेगा लोगों को, परंतु धार्मिक जीवन शैली में आर्थिक जीवन शैली को लाना
यह किंचित मात्र भी धर्म नहीं है। और धार्मिक जीवन शैली को आर्थिक जीवन शैली पे लागू कर देना, यह किंचित मात्र धार्मिक शैली नहीं है। यानी धर्म के नाम पर धंधा कर दिया लोगों को अंधा। ये हो रहा है और होता रहेगा। जब तक क्रांति नहीं आएगी तब तक शांति नहीं आएगी। भ्रांति ही हमारे जीवन को दुखमयी कर देती है। और जब तक हमारा जीवन शांति में हम नहीं करेंगे तब तक भ्रांति में बना रहेगा। कल्याण का मार्ग हमारे विचार से खुलता है, कल्याण का मार्ग हमारे पुरुषार्थ से खुलता है, कल्याण का मार्ग हमारी आत्म विशुद्धि से खुलता है। कल्याण का मार्ग मंदिर का दरवाजा खोलने से नहीं खुलता है। कल्याण का मार्ग मस्जिद के द्वारे पर जाने से नहीं खुलता है। कल्याण का मार्ग किसी गिरजाघर गुरुद्वारे में सिर टेकने से नहीं खुलता है। कल्याण का मार्ग विनम्र भाव से खुलता है। कल्याण का मार्ग हर किसी के सामने प्रेम से झुक जाने में खुलता है। कल्याण का मार्ग दुश्मन को भी दोस्त देखने में खुलता है। कल्याण का मार्ग हर आत्मा में परमात्मा को देखने से खुलता है। और जब तक ये पद्धतियाँ नहीं होंगी तब तक भगवान के नाम पे धंधे होंगे और हर व्यक्ति के घर में हर कोई व्यक्ति अंधापन में जीता चला जाएगा। और यही जीवन सबकी चल रही है। मेरी शुभकामनाएं हैं सभी जीवात्माओं के लिए कि आप सबके तीज त्यौहार जो भी मनाए जाएं सभी आनंदमयी हो, कल्याणमयी हो और उनसे आप प्रेरणा लें। भगवान के जीवन शैली को अपने जीवन में उतारने का, उनके जीवन के विचारों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। इसी शुभकामना के साथ सभी जीवात्माओं को कल्याण हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।